प्रतापगढ़ के महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 2 मई को संस्कृत का पेपर होना था और छात्रों को बिना रीजन बताए ही परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया। वजह हम आपको बताते हैं। वजह दरअसल ये रही कि परीक्षा की जिम्मेदारी जिस एजेंसी को मिली थी प्रश्न पत्र बनाने की, उस एजेंसी ने प्रश्न पत्र ना भेज करके खाली लिफाफे बना करके विश्वविद्यालय को भेज दिया, जिसके बाद पूरे विश्वविद्यालय में हड़कंप का माहौल बना रहा और परीक्षा को पोस्टपोन करना पड़ा। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने क्या कहा है, फिर उसके बाद छात्रों ने क्या कहा। संस्कृत के पेपर को लेकर के कुछ इश्यूज आ गए थे, क्या मामला था सर पूरा ये? कल दिनांक 1 मई को जो है सेकेंड मीटिंग में संस्कृत का पेपर था। एमए 4th सेमेस्टर वाले को दिया था और एजेंसी के द्वारा लिफाफे पैकेट तो आए हैं, लेकिन उन पर पेपर नहीं पाया गया। 331 बच्चे टोटल एग्जाम दे रहे थे, तो इसलिए जो है पेपर को पोस्टपोन करना पड़ा और उसको जल्दी हम लोग पेपर करेंगे। अच्छा सर, ये फॉल्ट कैसे आया? एजेंसी की तरफ से था या फिर चीज़ों को कैसे किस तरीके से? फॉल्ट यहाँ पे पेपर हम लोग प्रिंट करने के लिए भेजे थे। हाँ। अब उनके यहाँ कुछ कैजुअलिटी हो गई थी। अच्छा। और वो एक दिन उनके कर्मचारी वगैरह जो है काम नहीं किए थे और उसी में जो है कुछ इनकी दिक्कतें हो गई। उनसे बात हुई मेरी। हाँ। उसकी हम लोग जांच करा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, तो जो स्थिति होगी स्पष्ट सामने आ जाएगी। तो उसको पोस्टपोन किस तरीके से किया गया सर? कब तक किया गया है? उसको हम जल्दी जो है टाइम शेड्यूल निकालेंगे, पेपर बनवाकर उसका एग्जाम करेंगे। और फिर नोटिफिकेशन वगैरह भी जारी? हाँ, नोटिफिकेशन वगैरह सब जारी होगा। हर बच्चों को, हर कॉलेज को सूचना हम जो है प्रॉपर मेल से, व्हाट्सएप से जो ग्रुप बने हुए हैं प्रिंसिपलों को चिट्ठी लिखकर सबको हम सूचित करेंगे। अच्छा, किस तरीके से छात्रों को जो समस्याएं होंगी तो उसके लिए आपने कुछ व्यवस्था की गई यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि दूर दूर दराज के बीच कुछ छात्र रहे होंगे? पेपर पोस्टपोन करने के लिए? हाँ। पेपर जब नहीं मिला, जब पता चला कि पेपर उसमें पैकेट खोला गया, पेपर नहीं था, तो सबको प्रॉपर में तुरंत सूचना दे दी गई स्थगित करने की। और सभी लोग जो है बच्चों को ससमय बच्चे, क्योंकि 331 ही बच्चे टोटल थे, जी जी, इसलिए प्रॉपर वे में सभी को सूचना दे दी गई। अच्छा, और जिलों के जैसे मऊ भी है इसमें? सभी को, सभी अच्छा, सभी इंक्लूड करते हैं। सभी को नोडल का एक ग्रुप बना हुआ है। हाँ। कॉलेज का सबका ग्रुप बना है, सबको सूचना जो है समय से दी गई। 8 बजे से पेपर था बच्चों का। बच्चे जैसे ही पेपर देने के लिए कॉलेज पे अपने सेंटर पे पहुंचे, पूरे आजमगढ़ जनपद जिनका भी पेपर था, और वहां पे पहुंचे तो उनको लगभग 1-1.5 घंटे पेपर न बैठने के बाद बैठे थे क्लास में, पेपर नहीं मिला। 1-1.5 घंटे बाद उनको पता चला कि पेपर नहीं आया है। जो पेपर जो मतलब बॉक्स आया था वो खाली डिब्बे थे, उसमें पेपर नहीं है। और फिर कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से झूठा मतलब बताया गया कि मतलब उनको बताया गया था कि पेपर पोस्टपोन हो गया है। बच्चों को ऐसी कोई भी जानकारी नहीं थी और ये झूठा आरोप था कि मतलब कि बच्चों को बताया गया है पेपर पोस्टपोन हो गया है। ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं थी कि जिससे बच्चों को पता चल सके कि आपका पेपर रद्द हो गया, आगे किसी तिथि में कराया जाएगा। पहले भी इस तरीके के एक बार मामले आ चुके हैं, कई बार आप लोगों ने उठाए हैं। ये किस तरीके से काम हो रहा है? ये यूनिवर्सिटी के सिस्टम की बहुत बड़ी लापरवाही है। ये आए दिन हर सेमेस्टर में किसी न किसी तरीके से पेपर बच्चों को इसका सामना करना पड़ता है। अगली बारी पेपर था, मतलब इंग्लिश का पेपर था, बच्चे बैठे 10 बजे तक बैठे थे, बच्चे वेट करें, फिर पता चला कि बॉक्स खाली है, उसमें पेपर नहीं है। बच्चे कहाँ से दूर से आते हैं, कोई फूलपुर से आ रहा है, कोई जहानागंज से आ रहा है, कोई आजमगढ़ से आ रहा है, कोई कहाँ से आता है। बच्चों का बस इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है और इनसे यूनिवर्सिटी को कोई मतलब नहीं। एक बार ही गलती होती तो होती है, मतलब ऐसा हमेशा बराबर गलतियां यूनिवर्सिटी की तरफ से लापरवाही होती रही है। पेपर कुछ रहेगा, किसी दिन अगर कंप्यूटर का पेपर रहेगा तो उस दिन फूड और हाइजीन का पेपर आता है, पेपर इंग्लिश का रहेगा तो हिंदी का पेपर दिलवाते हैं। ऐसा तो यूनिवर्सिटी का नियम है।